जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, देश की वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्याओं का कलंक हमारे ही देश के मत्थे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 26 युवा खुद को काल के गाल में झोंक रहे हैं और इस शताब्दी की स्थिति का जन्म छात्र बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत सरकार और विभिन्न एजेंसियों के ताजा सर्वेक्षण और रपट इस ओर इशारा करते हैं। इस देश की बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिस युवाओं के दम पर हम भविष्य की मजबूत इमारत की आस लगाए बैठे हैं, उसकी नींव की हालत निराशाजनक है और हमारी नीतियों के खोखलेपन को राष्ट्रीय पटल का प्रदर्शित कर रही है। ILO ने जो अनुमान लगाया है वह मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। उसमें से कहा गया है कि वर्ष 2018 में भारत की बेरोजगारी की संख्या 1.86 करोड़ रहने का अनुमान है। साथ ही इस संख्या के अगले साल यानी 2019 में 1.89 करोड़ तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश में 11% आबादी बेरोजगार है। यह वे लोग हैं जो काम करने के लायक है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। इस प्रतिशत को अगर संख्या में देखें तो आपको पता चलता है कि देश में लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा बीते 2.5 साल के बेरोजगारी दर में जबरदस्त इजाफा हुआ। ये तो कहना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के रिपोर्ट का है। वही मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय और श्रम ब्यूरो के सर्वे में भी सामने आया है कि बेरोजगारी दर पिछले 5 सालों में उच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 550 नौकरियां कम हुई है और स्वरोजगार के मौके घटे हैं। इन सारी कवायतों के बीच जो आंकड़े सामने आए उनसे पता चला है कि रोजगार के मुद्दे पर देश के हालात बहुत खराब है। हालात ही आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2019 में आते आते देश के 3/4 कर्मचारी और प्रोफेशनल पर नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा। ये तो फिर उन्हें इनकी काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत में जो करीब 53.4 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, उनमें से करीब 39.8 करोड़ लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम न मिलेगा और न ही नौकरी। इसके अलावा इन पर नौकरी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। वैसे तो 2017-2019 के बीच बेरोजगारी की दर 3.5% के आसपास रहने का अनुमान है लगभग, लेकिन 15 से 24 वर्ग के आयु वर्ग से प्रतिशत बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 15 से 24 वर्ग के आयु को बेरोजगारी प्रतिशत 10.5% था, जो कि 2019 में आते आते 10.7% पर पहुंच जा सकता है। महिलाओं के मोर्चे पे तो हालात और खराब है। रिपोर्ट कहती है कि बीते 4 सालों में महिलाओं को बेरोजगारी दर 8.7 तक पहुंच गई है। यह देश का एक ऐसा कड़वा सच है जिसमें राजनेताओं, नीतियों और खुद को मुल्क का रहनुमा समझने वाले लोगों ने आंखें मूंद ली है। 21वीं सदी में की बात करें तो 1,54,751 बेरोजगार अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। इस तरह युवाओं का बेदम होना और किसी राष्ट्र के बेदम होने का संकेत करती है। बेरोजगारी की समस्या वर्ष दर वर्ष गंभीर होती जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि भारत बढ़ती खुदकुशियों में से एक कीर्तिमान की ओर अग्रसर हो रहा है? राष्ट्रीय क्षेत्र में रोजगार हासिल करने के लिए बेरोजगार युवाओं को आज कितनी मुश्किल करनी पड़ रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लाखों बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने की एवज में आवश्यकता में अधिक आवेदन राशि देनी पड़ रही है। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए इन बेरोजगार युवाओं को रुपए जुटाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार द्वारा की जाने वाली भर्तियों के पदों में संख्या बेरोजगारी की भीड़ को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। इसके बावजूद लाखों युवाओं द्वारा किए गए आवेदन शुल्क सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। देश में बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार के हालात ये है कि चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी के पदों के लिए प्रबंधन की पढ़ाई करने वाले और इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी भी आवेदन करते हैं। रोजगार के मोर्चे पर हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। भारत को चाहिए कि इस मामले में वह गंभीरता से विचार करे। घोषित और सरकारी योजनाएं बहुत है, मगर क्या उन पर ईमानदारी से अमल हो सकता है, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं। करोड़ों खरबों रुपए खर्च करने में कुछ नहीं होगा जब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस नतीजा नहीं सामने आता। देश में बेरोजगारी की दर कम किए बिना विकास का दावा करना कभी भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। देश का शिक्षित बेरोजगार युवा आज स्थायी बेरोजगार की तलाश में है। ऐसे में
बमुश्किल किसी निजी संस्थान में अस्थायी नौकरी मिलना भविष्य में नौकरी की सुरक्षा के लिए लिहाज से एक बड़ा खतरा है। सरकार द्वारा सरकारी महकामों को पीपीई और स्वरूप के तब्दील कर देने खुद को अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हटने को लेकर शक बढ़ाता है। इस सरकार का क्या कहने वाली है? यह सब मिलकर सेवा क्षेत्र में बढ़ती जीडीपी का नकारात्मक असर पड़ने की संभावना को दर्शाता है। सरकार को देश की सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग करने के साथ साथ उनमें विस्तार करने की जरूरत है ताकि नए पद सृजित किए जा सके। नए सरकारी पद सृजित हो तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके देश की विकास दर बढ़ेगी और पकड़ेगी। आज कृषि, प्रशासन, बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में नए पदों की भर्तियों की आवश्यकता और बहुमंत्री कंपनियों को यह समझ बखूबी है और इसी का फायदा उठाते हुए कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कम तनख्वाह में व्यक्ति काम करने के लिए अभी तैयार होता है जब उनको यही काम मिलने में दिक्कत होती है। इसी का फायदा आज निजी कंपनियां उठा रही है और लोगों को